विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वनडे कप्तानी मिलने के बाद गिल की पहली पीसी आई। गिल ने अंदर की पूरी कहानी बताई कि कैसे रोहित से छीनकर कप्तानी उनके पास आई। दरअसल दूसरे टेस्ट मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें खुद कप्तान शुभमन गिल आए हैं। अब क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उस ऐलान के बाद है जब गिल को वनडे का नया कप्तान बनाया गया है, तो पहली बार एक तरीके से उस पर गिल जो हैं जवाब दे रहे थे सवालों के। रिपोर्टर्स लगातार सवाल पूछ रहे थे तो गिल जवाब दे रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि पहली बार एक तरीके से गिल कप्तानी पर बोल रहे हैं। रोहित शर्मा से कप्तानी कैसे छीनी गई, कैसे उनको मिली, इसकी पूरी कहानी वो बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, गिल की पीसी की बड़ी बातों में सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐलान से पहले पता था वनडे कप्तानी मिल रही है। दरअसल शुभमन गिल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस टेस्ट सीरीज के दौरान टीम का अनाउंसमेंट हुआ है और मुझे कप्तानी मिली है, लेकिन मुझे इससे पहले ही पता था कि मुझे कप्तानी मिल रही है। आई न्यू इट अर्लियर। यानी कि सिलेक्टर्स ने पहले से ही मन बना लिया था। मीटिंग पहले हो चुकी थी, फोन पर बातचीत हो चुकी थी, ऑनलाइन मीटिंग हो चुकी थी। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, बीसीसीआई मैनेजमेंट सब आपस में इस बात को लेकर एकमत हो गए थे कि भाई वनडे सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी है उसमें शुभमन गिल ही कप्तानी करेंगे। यानी कि बहुत पहले तय हो गया था। जिस दिन टीम का अनाउंसमेंट हुआ है उसी दिन अचानक से सुबह मीटिंग होकर तय नहीं हुआ, पहले से ही पूरी प्लानिंग थी। जो गिल ने बताया उस जवाब से समझ में आ रहा है। फिर जो कप्तानी उनको मिली है उस पर वो क्या कह रहे हैं, तो गिल ने कहा कि ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उससे बड़ा ये सम्मान है मेरे लिए कि मुझे टीम इंडिया की वनडे कप्तानी मिल रही है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने देश को जिताने के लिए वनडे फॉर्मेट में। पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहे हैं और मैं भविष्य की तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहा हूँ। यानी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुले हाथों से उन्होंने टीम इंडिया की वनडे कप्तानी भी ली है, बहुत खुश हैं कि वनडे कप्तानी मिली है और इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके बाद इस पीसी की बड़ी बात है, दूसरी बड़ी बात, रोहित और विराट भाई की हमें ज़रूरत है। ये गिल ने कहा है कि भाई रोहित और विराट की वनडे में हमें ज़रूरत है। विराट भाई और रोहित भाई ने हमें बहुत ज़्यादा मैचेस जिताए हैं। बहुत कम खिलाड़ियों के अंदर वो स्किल और वो एक्सपीरियंस होता है जो विराट भाई और रोहित भाई में है, इसलिए हमें वनडे टीम में इन दोनों ही खिलाड़ियों की ज़रूरत है। यानी भाई कप्तान गिल तो कह रहा है कि मुझे विराट और दोनों की ज़रूरत है। यानी कप्तान गिल का अगर बस चले तो शायद वो वनडे वर्ल्ड कप तक भी रोहित और विराट को खिला ले, लेकिन ये रोहित और विराट के सफ़र पर निर्भर करता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस सबसे आने वाले कुछ सालों में करते हैं। तब जाकर 2027 में अगर फॉर्म अच्छा रहेगा तो हो सकता है रोहित विराट दोनों ही वर्ल्ड कप खेलें। लेकिन गिल का ये बयान ये बताता है कि वो इन दोनों के भविष्य को लेकर आशान्वित है, यानी कि उनको लग रहा है कि हाँ रोहित और विराट की हमें ज़रूरत है। फिर तीसरी बड़ी बात, मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूं, आईसीसी ट्रॉफी जिताना चाहता हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफी जिताना चाहता हूं, ये कहना है शुभमन गिल का। और मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूं, यानी कि T20 भी, टेस्ट भी और वनडे भी खेलना चाहते हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। ये भी शुभमन गिल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। इसके बाद अगली बड़ी बात, रेड बॉल फॉर्मेट उतना ही ज़रूरी जितना व्हाइट बॉल फॉर्मेट। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया 2 टियर सिस्टम को लेकर, टेस्ट मैचेस में 2 टियर सिस्टम होना चाहिए नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि एक तरीके से रेड बॉल वनडे और T20 फॉर्मेट का बेस है। जो भी टीम वनडे और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में यानी कि T20 फॉर्मेट में अच्छा करती है, आप हमेशा देखेंगे उसकी टेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। मुझे वेस्ट इंडीज़ का तो नहीं पता, लेकिन हाँ हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट और रेड बॉल फॉर्मेट दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद पीसी की अगली बड़ी बात, प्लेइंग 11 पर उनसे सवाल पूछा गया क्या पहला मैच बड़े आराम से जीतने के बाद दूसरा मैच में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेंगे, तो गिल ने कहा कि बदलाव के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, मैच से पहले फैसला लेंगे। लेकिन गिल का जो बयान था वो ये बता रहा था कि शायद टीम इंडिया अनचेंज्ड जाएगी, यानी कि पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 खेली है शायद उसी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया दूसरे मैच में भी एंटर करे मैदान में। ये शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।